Hello students, hope you all are doing good. Today we are going to start first exercise of chapter 3, Understanding Quadrilaterals. Given, here are some figures from 1 to 8. Classify each of them on the basis of the following. A पार्ट में दिया है सिंपल कर्व, बी पार्ट में दिया सिंपल क्लोज्ड कर्व, सी पार्ट में दिया पॉलीगन, डी पार्ट में दिया कन्वेक्स पॉलीगन और ई पार्ट में दिया कनकेव पॉलीगन। आपको यह बताना है कि जो फिगर्स यहाँ ड्रा किए गए हैं वो इनमें से किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। तो जो सिंपल कर्व है, तो सिंपल कर्व में आप देखेंगे कि यहाँ पर सिंपल कर्व में 1, 2, 5, 6 और 7 आ रहा है। अब इसमें आता है कि ये सिंपल कर्व क्यों है, 1, 2, 5, 6, 7 सिंपल कर्व कैसे है। देखिए, अगर आप यहाँ पे इसके किसी भी पॉइंट से पेंसिल को मूव करेंगे और मूव करते फिर वहीं तक आ जाइए, तो आप देखेंगे कि ना तो आप पेंसिल को पेपर से ऊपर उठाएंगे और ना ही जो ड्राइंग आपने पहले बना रखी थी उस पर आप वापस पेंसिल चलाओगे। इसीलिए ये सिंपल कर्व होगा। यही लॉजिक इन सब में लग रहा है, 2 में भी, 5 में भी, 6 में भी और 7 में भी। अब बात आती है सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। सिंपल तो मैंने बता दिया क्यों है। क्लोज्ड इसलिए है क्योंकि आप देखें पूरी तरह से क्लोज हो जा रहा है। 1, 2, 5, 6, 7, 1 भी देखिए, 2 भी देखिए, 5 भी देखिए, 6 भी देखिए और 7 भी देखिए। तो ये पूरी तरह से क्लोज है, ओपन नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, सिंपल क्लोज कर्व कह रहे हैं। अब आते हैं पॉलीगन, तीसरी कैटेगरी दे रखा है पॉलीगन की। देखिए, पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। कहने का मतलब लाइन सेगमेंट से बनने वाला सिंपल क्लोज्ड कर्व जो होता है वो पॉलीगन कहलाता है। तो 1 को आप देख लीजिए, 1 में कितने लाइन सेगमेंट है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि 5 लाइन सेगमेंट से बनने वाला ये सिंपल क्लोज कर्व है, इसीलिए पॉलीगन है। और यही बात आप देखते हैं कि 2 पर भी लागू होती है कि ये देखो 1, 2, 3, 4 लाइन सेगमेंट से बनने वाला सिंपल क्लोज्ड कर्व है, इसीलिए ये भी पॉलीगन होगा। कहने का मतलब पॉलीगन की कैटेगरी को कौन से फिगर बिलोंग कर रही है, तो 1 और 2 बिलोंग कर रही है। अब आते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन हमने किसको कहा, 2 को कहा। देखिए, कन्वेक्स पॉलीगन कौन है, 2 है। अब आप कहेंगे कन्वेक्स कैसे है। कन्वेक्स इस तरह से है जैसे कि मान लीजिए आप इसमें देखते हो, इसकी किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर दीजिए। मान लीजिए इसको आपने ऐसे प्रोड्यूस किया, तो जब इसको प्रोड्यूस करेंगे तो इसके बाकी के सारे वर्टिसेस इस लाइन के एक ही तरफ लाई करेंगे, इसीलिए ये कन्वेक्स पॉलीगन है। तो कन्वेक्स पॉलीगन को कौन सा फिगर बिलोंग कर रहा है, वो 2 है, यहां पर हमने बता दिया। अब कनकेव पॉलीगन कौन है, 1 है। कनकेव पॉलीगन 1 कैसे है, मान लिया आप इसकी इस साइड को प्रोड्यूस कर रहे हो, ऐसे प्रोड्यूस कर दिया, तो आप इसमें देखेंगे कि जब हम इसकी इस साइड को प्रोड्यूस करेंगे तो इसका एक वर्टेक्स इस लाइन के एक तरफ लाई कर गया और ये जो बाकी के दोनों वर्टेक्स हैं वो दूसरी तरफ लाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो फिगर 1 है वो कनकेव पॉलीगन है, क्योंकि जब हम इस लाइन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे पीछे इस साइड को बढ़ा रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि इसका एक वर्टेक्स लाइन की एक तरफ लाई कर रहा है और बाकी के 2 वर्टिसेस जो है दूसरी तरफ लाई कर जा रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, कनकेव पॉलीगन हो गया। यानी कहने का मतलब जो 1 फिगर है वो कनकेव पॉलीगन को बिलोंग करेगी। अब इस सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। कहता है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। ए पार्ट में क्या दिया, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। बी पार्ट में क्या दिया, रेगुलर हेक्सागन। सी पार्ट में क्या है, ट्रायंगल। देखिए, हमने आपको बताया था कि अगर किसी पॉलीगन में n साइड्स होती हैं तो उसके डायगोनल्स की नंबर क्या होती है, n/2 इंटू n-1 माइनस n। तो उस फार्मूले में ए पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, पुटिंग n = 4।
क्यों? क्योंकि आप देखते हो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती है? 4, इसीलिए उस फार्मूले में n की जगह 4 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 4/2 इंटू 4 माइनस 1 माइनस 4। तो 4/2 क्या होगा? 2 2 जा 4 होता है, ये 2 आ जाएगा, और 4 माइनस 1 कितना? 3 होता है, तो 2 इंटू 3 हो गया, ये लिख दिया 2 इंटू 3। और माइनस 4 जो है एज इट इज आ गया, तो 2 इंटू 3 कितना? 6, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होंगे? 2 डायगोनल्स होंगे। अब सेकेंड पार्ट यानी बी पार्ट जो है वो रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहा है। रेगुलर हेक्सागन में कितनी साइड्स होंगी? 6 साइड्स होती हैं, इसीलिए फार्मूले में पुटिंग n इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा? 6/2 इंटू 6 माइनस 1 माइनस 6। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 होता है, यहाँ 3 आ जाएगा। और 6 माइनस 1 5 होता है, तो 3 इंटू 5 ये लिख दिया, माइनस 6 एज इट इज आ गया। तो 3 इंटू 5 15 हुआ, 15 माइनस 6 क्या हो गया? 9 हो गया। इसका मतलब रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होंगे? 9। अब जो तीसरा पार्ट यानी सी पार्ट जो है उसमें ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, इसीलिए फार्मूले में हम क्या करेंगे? n की जगह 3 पुट करेंगे, तो पुटिंग n इक्वल टू 3, तो क्या आ जाएगा? 3/2, 3 माइनस 1 माइनस 3। तो 3 माइनस 1 देखो कितना आएगा? 2 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, तो 3 माइनस 3 हो गया, तो 3 माइनस 3 क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब ट्रायंगल में नंबर ऑफ डायगोनल्स 0 होगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स? देखिए, हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, अगर किसी पॉलीगन में n साइड्स हैं तो उसके सारे एंगल्स का सम जो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री से दिया जाता है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 4-2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होंगी, तो इसलिए उस फार्मूले में n की जगह पे 4 पुट कर देंगे, तो आएगा 4-2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री। क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है कहता है कि क्या ये प्रॉपर्टी कनकेव क्वाड्रिलेटरल के भी लागू होगी? क्या ये प्रॉपर्टी कनकेव क्वाड्रिलेटरल पर भी लागू होगी? यानी कहने का मतलब इन्होंने कहा हुआ है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स? अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं है तो क्या तब भी यह प्रॉपर्टी लागू होगी? यहां पर देखिए, हमने एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल की फिगर ड्रा की हुई है। यहां देखिए इस तरह से, ये कनकेव क्वाड्रिलेटरल है। इसमें कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और इस फिगर में टोटल 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो इसलिए इसके एंगल्स का जो सम होगा 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ लिखा हुआ है कि सिंस 2 ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर, हेंस सम ऑफ all its angles will be 2 into 180 डिग्री, that is equal to 360 डिग्री। तो जो उन्होंने क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पूछा था कि will this property hold if the quadrilateral is not convex, तो इसका आंसर होगा S। अभी फोर्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहता है कि what can you say about the angle sum of a convex polygon with number of sides? ए पार्ट में दिया है 7, बी पार्ट में गिवन है 8, सी में 10 और डी में n। देखिए, हमने कहा था लास्ट वीडियो में कि अगर किसी पॉलीगन में n साइड्स होती हैं तो उसके एंगल का जो सम होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। यहां पर जब हम ये बात कर रहे हैं कि पॉलीगन के एंगल का सम, तो समझ लीजिएगा इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं जो उसके अंदर बनते हैं। तो अगर किसी पॉलीगन में n साइड्स हैं
तो उसके सारे एंगल्स का जो सम होता है वो n-2 इंटू 180 डिग्री से गिवन होता है। ये फार्मूला है। तो ए पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, उस फार्मूले में n की जगह पे 7 पुट कर देंगे। तो 7-2 इंटू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 5। तो 5 इंटू 180 डिग्री दैट इज 900 डिग्री। बी पार्ट में 8 दिया है, तो n की जगह 8 पुट करेंगे। तो 8-2 इंटू 180 डिग्री दैट इज 1080 डिग्री। सी पार्ट के लिए यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो फार्मूले में n की जगह पे 10 पुट करेंगे। तो 10-2 इंटू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 8 इंटू दिस हो जाएगा 1440 डिग्री। और जो लास्ट पार्ट है डी पार्ट जो है उसमें n दिया हुआ है, तो फार्मूला ही हो गया कि अगर किसी पॉलीगन में चाहे वो कन्वेक्स हो या कनकेव हो, अगर उसमें आप ये देखते हो कि वहां पर नंबर ऑफ साइड्स n गिवन है, तो उसके सारे एंगल्स का सम जो होगा वो क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। देखिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन वो है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल इक्वल होते हैं। इन ए रेगुलर पॉलीगन ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसमें ये कह रहे हैं कि 3 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन को क्या कहा जाता है। तो 3 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसकी तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। 4 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन को स्क्वायर कहते हैं, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। और 6 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं। देखिए कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6, उन सभी की लेंथ इक्वल है। तो 6 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम क्या कहते हैं, रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स। ए पार्ट में फिगर बनी हुई है, इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4। तो इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा, जो कि क्वाड्रिलेटरल है। तो यहां पर क्या लिखा, x प्लस 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। इन सभी को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा, 300 डिग्री आएगा। ये इंप्लाइज दैट का मार्क है, तो इंप्लाइज दैट x प्लस 300 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब 300 डिग्री को उस साइड ले जाइए, राइट साइड में, तो इसका साइन चेंज करेगा, प्लस है यहाँ तो माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब बी पार्ट में आइए, यहां पर आप देखो कि 1 2 3 4 साइड्स है, क्वाड्रिलेटरल है, तो चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इसमें यहां पर राइट एंगल का मार्क बना हुआ है, इसका मतलब जो अंदर का एंगल होगा वो कितना होगा, वो भी राइट एंगल ही होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री है, उनका सम 180 डिग्री होगा। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री हो गया, ये x हो गया। तो क्या हो गया, x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। इन सभी को ऐड कर दीजिए तो कितना आता है, 220 डिग्री आता है। अब 220 डिग्री को राइट साइड में ले जाइए, इसका साइन चेंज करेगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री दैट इज इक्वल टू 140 डिग्री। सी पार्ट में देखिए यहां पर एक पेंटागन बना हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5। तो साइड के जो नंबर है यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 एंड 5। यहां ये एंगल 30 डिग्री है, ये x दिया, ये x,
और यहाँ है 70 डिग्री है, 60 डिग्री है। आप ये देखिए कि ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल और ये एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। इसका मतलब जो ये एंगल होगा 180 में 70 माइनस होगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 180 माइनस 70, दैट इज 110 डिग्री। और इसी तरह से जो ये एंगल होगा कितना होगा, 180 में 60 माइनस होगा तो 120 डिग्री हो जाएगी ये। तो अब आप देखते हैं कि ये 30 डिग्री है और ये 110 है, ये एंगल 120 है, ये x है और ये x है। क्योंकि ये पेंटागन है तो सारे एंगल का सम कितना होगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे, 5 माइनस 2 3 आएगा, और उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 540 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब पेंटागन के सारे एंगल्स का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 540 डिग्री। तो यह मैं लिख दिया 30 डिग्री प्लस x प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 540 डिग्री। x और x कितना हो जाएगा, वो 2x हो गया, और उसके बाद 30 को 110 को 120 को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 260 डिग्री आ रहा है, और उधर कितना है, 540 डिग्री है। अब ये इंप्लाइज दैट का मार्क करना समझ में आ रहा होगा आपको। अब 260 डिग्री का साइड चेंज कर दो तो माइनस का हो जाएगा उधर जा करके, तो 2x इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री, यानी 2x इक्वल टू 540 में से 260 माइनस करोगे तो 280 डिग्री आ गया। तो 2x की वैल्यू 280 डिग्री होगी। x की क्या वैल्यू होगी, 280 डिग्री बाई 2 करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 140 डिग्री। यानी यहां पर जो x का मेजर होगा वो कितना होगा, 140 डिग्री होगा। अब डी पार्ट में देखिए, डी पार्ट में रेगुलर पेंटागन गिवन है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड सारी इक्वल। तो हम जानते हैं कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यह एक रेगुलर पेंटागन है क्योंकि इसमें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो सारे एंगल का सम कितना होगा, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो कितने एंगल आ रहे हैं, 5 एंगल्स, सभी का मेजर कितना है, x है, तो x को 5 टाइम्स ऐड कर लिया, तो 5x की वैल्यू क्या होगी, 540 डिग्री आ गई। तो x की वैल्यू क्या होगी, 540 डिग्री को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 108 डिग्री। तो डी पार्ट में जो x का मेजर है वो 108 डिग्री होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में एक फिगर ड्रा की हुई है, यू हैव टू फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है। देखिए ये ट्रायंगल है, यहां पर ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है, यहाँ x लिखा, यहाँ z लिखा, यहाँ y लिखा, और अब आपको बताना है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। देखिए सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा कि z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। z की वैल्यू, z और 30 डिग्री लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसका मतलब सप्लीमेंट्री है। तो z की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज 150 डिग्री, वही लिखा है, z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज 150 डिग्री। x क्या होगा, यहां पर देखो x और 90 डिग्री लीनियर पेयर फॉर्म करें, x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री करके। तो यहां पर x की वैल्यू क्या लिखा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज 90 डिग्री। अब आप देखो कि इस एंगल को, जो यहां पर एंगल है, इसको u का नाम दे दीजिए आप। तो क्या करेंगे भाई, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसका मतलब 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस u, यानी ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री और u, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो 30 और 90 का सम कितना होगा, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री प्लस u कितना हो जाएगा, 180 डिग्री।
तो 120 डिग्री को राइट साइड में ले जाइए, तो यू की क्या वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी ये जो एंगल है यू, इसका वैल्यू आ गया 60 डिग्री। और यू हो गया 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री और y मिलकर के लीनियर पेयर फॉर्म करें, तो y की क्या वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो y लिखा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब y की वैल्यू होगी 120 डिग्री, x की वैल्यू होगी 90 डिग्री, z की वैल्यू होगी 150 डिग्री। अभी आपको कैलकुलेट करना x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री और फिर प्लस जेड कितना 150 डिग्री, वो लिख लिया। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, 90 को 120 को 150 को, तो कितना आता है 360 डिग्री आता है। यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट देखो, यहां पर बना हुआ है एक फिगर। यू हैव टू कैलकुलेट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यानी आपको इसकी वैल्यू बतानी है। x कहाँ है देखो ये एंगल है, y कहाँ है देखो ये एंगल है, z ये है और w यहाँ है। देखिए इस एंगल को हम s का नाम दे देते हैं अपनी तरफ से। क्यों देते हैं अभी क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए कह रहे हैं कि z और 60 डिग्री मिलकर के लीनियर पेयर फॉर्म करें, तो z की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 60 हो जाएगी, तो z इक्वल टू 180 माइनस 60 दैट इज 120। y और 80 डिग्री मिल करके लीनियर पेयर फॉर्म करें, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो y हो गया 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री दैट इज 100 डिग्री। x और 120 डिग्री देखो मिल करके लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो x की क्या वैल्यू होगी 180 माइनस 120, x की वैल्यू होगी 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। अब आप ये देखो कि ये 60 डिग्री 80 डिग्री 120 डिग्री और ये s जिसको अभी आपने s कहा है, इनका सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4 साइड्स है इसमें, तो सारे एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो इसीलिए हमने क्या लिखा कि 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस s इज इक्वल टू 360 डिग्री। 60 80 120 60 80 120 और ये s, इनका सम कितना होगा 360 डिग्री हो गया। अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए तो कितना आता है 260 डिग्री आता है। यस एज इट इज आ गया, 360 डिग्री एज इट इज आ गया। अब 260 डिग्री का साइड चेंज कर दो, उधर लेके चले जाओ, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसकी वैल्यू होगी 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, यानी 360 में 260 माइनस होगा, कितना आएगा 100 डिग्री आ जाएगा। फ्रॉम फिगर W की क्या वैल्यू होगी, देखिए W और S लीनियर पेयर फॉर्म करें, तो W को निकालने के लिए 180 में से S को माइनस करेंगे और S की कितनी वैल्यू आई है वो 100 डिग्री आई, तो W इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो W की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। एक्स की जगह कितना लाओगे 60 डिग्री, वो ला दिया। वाई की जगह क्या लाएंगे इसकी जगह पर, वाई देखिए कितना 100 डिग्री है, वो ला दिया। जेड की जगह कितना लाएंगे, जेड की जगह पे देखो यहाँ से 120 डिग्री, वो ला दिया। और प्लस डब्ल्यू है तो डब्ल्यू की जगह क्या लाएंगे 80 डिग्री, वो ला दिया। तो इन सभी को ऐड कर दीजिए 60 100 120 और 80 डिग्री को, यानी 60 100 120 एंड 80, जब इनको ऐड करें कितना आएगा 360 डिग्री आ जाएगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, लाइक इट एंड शेयर with your friends. Subscribe to my channel to get more videos. See you in next one. Thanks for watching.